अमरनाथ की ये पवित्र गुफा कश्मीर के इतिहास का वो हिस्सा है जिसमें कश्मीरियत की महक रची बसी है। कश्मीरियों ने इस यात्रा को कभी किसी मजहब से जोड़कर नहीं देखा। ये यात्रा जब भी पहाड़ के मुश्किल रास्तों से गुजरी, कश्मीर के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर भोले के भक्तों को बाबा बर्फानी तक पहुंचाया। अमरनाथ यात्रा के वक्त जय जयकारे भले बाबा बर्फानी के लिए लगाए जाते रहे, लेकिन इस गूंज में हमेशा कश्मीर की साझी संस्कृति की आवाज सुनाई देती रही। बाबा बर्फानी जब जब प्रकट होते हैं, दूर दूर से भक्तों का सैलाब उनके दर्शनों को उमड़ पड़ता है। वीरान पहाड़ों पर जैसे भक्तों का मेला लग जाता है। ये रौनक हर साल उन कश्मीरियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होती जिनका रोजगार, जिनकी रोजी रोटी बाबा बर्फानी के भक्तों के आने पर निर्भर करती है। लेकिन आस्था से अलग घिनौनी सियासत का ये हरा रंग भी देख लीजिए। ये हरा रंग पाकिस्तान के उस झंडे का है जिसे सीने से लगाए कुछ अलगाववादी नेता कश्मीर की तबाही की तैयारी में बैठे हैं। पाकिस्तान की सरपरस्ती में इनकी सियासत ने केवल नफरत की आग आलापना सीखा है। इनकी मंशा कश्मीर में अमन की नहीं, बल्कि भाई को भाई से लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने की है। इसके लिए गिलानी जैसे अलगाववादियों ने नया पैंतरा चल दिया है। इस बार फिर से निशाने पर अमरनाथ यात्रा है। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की ये रैली हिंदुस्तान की सरजमी पर हो रही है, लेकिन यहाँ लफ्ज वही बोले जा रहे हैं जिसकी सीख इन्हें पाकिस्तान से, इनके आकाओं से मिलती है। गिलानी की सियासत में न तो अमन का लहजा है और न ही कश्मीरियत की तमीज। इसलिए गिलानी को अमरनाथ यात्रा लंबी लग रही है और वो खुलेआम यात्रा के दिनों को कम करने की बात कह रहा है। हम यात्रा के बारे में कहेंगे कि भाई ये हमारा जो माहौलियात है उससे ये माहौलियात बर्बाद हो रहा है। और यहाँ जो ग्लेशियर है, जब लाखों की तादाद में लोग आते हैं और इंसानों का हाथ जब ग्लेशियर पर पड़ता है तो वो गल जाते हैं और फिर सैलाब आ जाता है और पानी के जो जराया हैं वो हमारे छिन जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यात्रा आ जाए, हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन एक तो वक्त की पाबंदी, कम वक्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। गिलानी जैसे अलगाववादी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। रैली में खुलेआम लहराए जाने वाले इन झंडों से साफ है कि कश्मीर में अमन को तार तार करने का हुक्म गिलानी जैसे नेताओं को उनके आकाओं ने दिया है। अमरनाथ यात्रा पर गिलानी का ताजा बयान उसी ओर इशारा भी कर रहा है। गिलानी अमरनाथ के बहाने कश्मीर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पैंतरा कोई नया नहीं है। ऐसे छोटे मोटे स्टेटमेंट से आगे भी वो बोलते आए हैं। कई लोग इस प्रकार भाषण में, तो क्या उससे होता, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मुझे लगता है इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए, उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा अमरनाथ जो बोर्ड है उसने यात्रा तय की है, उसी के मुताबिक यात्रा होगी। बाबा अमरनाथ बोर्ड उसकी तैयारी में लगा हुआ है, सरकार पूरी सपोर्ट कर रही है, पुलिस, आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्स उनकी सुरक्षा दे रहे हैं और बिल्कुल सुरक्षित सारा है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं होने वाला, उनको आना चाहिए। पाकिस्तान की कठपुतली बनकर सियासत की खिचड़ी पकाने वाले गिलानी का न तो कश्मीर से कोई लेना देना है और न ही अमन से उसकी सियासत का कोई ताल्लुक है। इसलिए गिलानी अमरनाथ यात्रा को चंद फायदों के लिए अपने मजहबी चश्मे से देख रहा है। यही वजह है कि गिलानी के बयान के खिलाफ जम्मू कश्मीर की सभी सियासी पार्टियां एक हो गई हैं। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, अच्छी तरह से यात्रा हो और हर किसी को ये इजाजत है कि वो अपने मजहब का पूरा एहतराम करे और वो खुशी खुशी यहाँ आए। उनके यहाँ कश्मीरी बहन भाई हैं, उनका वेलकम करने के लिए, और जो भी उनको जितनी भी देर उनको यात्रा करनी है, मेरे ख्याल में किसी को ये रोक नहीं होनी चाहिए कि वो अपने मजहब का एहतराम ना कर पाए। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर गिलानी की समझ इतनी ही भर है। ये यात्रा बरसों से चली आ रही है। आतंक से तबाह हुए कश्मीर के लिए अमरनाथ यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि पर्यटन को बढ़ाने का मौका भी होती है। हजारों श्रद्धालु इस यात्रा के दौरान कश्मीर पहुंचते हैं।
ये यात्रा बेरोजगारी से बेहाल कश्मीरियों के लिए किसी अवसर से कम नहीं है। यही वजह है कि सियासी पार्टियां गिलानी के बयान के खिलाफ खुलकर सामने आने लगी हैं। देखिए, पहले तो ना तो शरीयतन ना तो मजहबन हम किसी भी मजहबी इस चीज को रोक सकते हैं, ना तो एक टाइम दे सकते हैं कि इसमें आप ये करें। और दूसरी बात, जैसे जम्मू कश्मीर के हालात रहे हैं सैलाब के बाद, खासकर टूरिज्म ठप है, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। एक अमरनाथ की यात्रा के टाइम बहुत छोटे से छोटे लोग उसमें अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तो जितना ये एक्सटेंड होगा उतना फायदा उन लोगों को मिलेगा। तो उसमें भी आप रोकथाम लगाएंगे तो उन लोगों का नुकसान हो जाएगा। आने वाले आएंगे, यात्रा करेंगे, लेकिन जो छोटे से छोटा वहां पे काम करने वाला है, घोड़े वाला है, होटल वाला है, उन पे भी एक असर पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है किसी को भी कोई हक है ऐसे एक टाइम फिक्स देने के लिए कि यात्रा में एक ही महीने में हो जाए। उससे अपने ही कश्मीर का नुकसान है। कल तक अलगाववादियों की पाकिस्तान से जो मोहब्बत चोरी छिपे चल रही थी, अब वो खुलकर सामने आ चुकी है। हाल ही में हुए चुनाव में अलगाववादियों की अपील को खारिज करते हुए कश्मीर की जनता बता चुकी है कि अब वो अमन के साथ है, लेकिन हुर्रियत अब भी मानने को तैयार नहीं है। अपनी खोई जमीन को हासिल करने के लिए गिलानी जैसे नेता किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा पर गिलानी के बयान को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। गिलानी साहब की जो रैली होती है उसमें हमेशा से पाकिस्तानी झंडा लहराया जाता है, कोई नई बात नहीं है। और अब पहले इन रैलियों में हजारों लोग आते थे, अब 100, 200, 500 लोग आते हैं। और मीडिया इस रैली को इतनी छोटी होती है कि कोई कश्मीरी उसको महत्व नहीं देता, मीडिया इतनी महत्व दे देता है जिससे उन्हें महत्व मिल जाता है। जिस दिन वो पाकिस्तानी झंडा दिखाना बंद कर देंगे, हिंदुस्तान का मीडिया उसको महत्व देना बंद कर देगा। नतीजा क्या होगा? उनकी रैलियां फ्लॉप हो जाएंगी। अगर हिंदुस्तान का मीडिया इन रैलीज को इग्नोर करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूं कि ये रैलियां पाकिस्तानी झंडा दिखाने के बावजूद फ्लॉप हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद से अलगाववादियों की हरकतें बढ़ी हैं। उनकी ओर से भारत को उकसाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इस बीच सत्ता से बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस सवाल उठा रही है कि आखिर सरकार हुर्रियत नेताओं को ऐसी हरकतों की खुली छूट कैसे और क्यों दे रही है। अब ये जब जमीन खिसक रही है, ये आप इनको खुली छूट दे रहे हैं, क्योंकि याद हो यासीन मलिक की पहली जो पैसा जलसा हुआ मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार संभालने के बाद, वो उसी के गांव में बिजबिहारा में हुई। तो एक खुद बात है कि और बीजेपी मिली हुई है, बीजेपी भी इसका पूरा साथ दे रही है। जैसे मैंने कहा था, आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा, वो मैं वहां मजबूत हो जाऊंगा, आप यहां मजबूत हो जाओ। अगर नंबर कम पड़े दोनों मिलकर हुकूमत बना लेंगे। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की तकरीरों में हिंदुस्तान की खिलाफत कोई नई बात नहीं है, लेकिन अमरनाथ यात्रा पर गिलानी के ताजा बयान से साफ है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पूरे मसले को मजहबी रंग देने की कोशिश में है। सैयद अली शाह गिलानी का ये कहना कि यात्रा को कम कर दिया जाए और 30 दिन के लिए किया जाए, इसकी हम निंदा करते हैं। ये लोगों की आस्था का सवाल है, ये एक प्रथा जो चलती आ रही है उसका सवाल है। गिलानी कोई नहीं है जो ये फैसला करे कि यात्रा कितने दिनों के लिए चलनी चाहिए। वो एक प्रोवोकेशन देना चाहता है लोगों को, और किसी तरीके से वो माहौल को जो है वो खराब करने की कोशिश जो है की जा रही है, साजिश की जा रही है, जो निंदनीय है। हाल के दिनों में कश्मीर की बदली सियासत में हुर्रियत के सामने वजूद का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान की सरपरस्ती में पलने वाली हुर्रियत की सियासत नफरत की बुनियाद पर टिकी है। जाहिर है हुर्रियत का कश्मीर के अमन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। 2008 में अमरनाथ यात्रा से पहले अलगाववादियों की शह पर काफी बवाल मचा था। इस बार अमरनाथ यात्रा की अवधि को छोटा करने के गिलानी के बयान के बाद केंद्र सरकार के कान भी खड़े हो गए हैं। सरकार का कहना है कि अमरनाथ यात्रा तय समय में ही पूरी होगी और हर यात्री को सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। एक बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि अमरनाथ को लेकर के राजनीति हर वर्ष प्रतिवर्ष
कई वर्षों से चलती आ रही है और 2008 ईस्वी में भी इस प्रकार का दृश्य देखने को मिला। अब जहां तक इस प्रदेश सरकार की क्षमता का सवाल है, हमें विश्वास है कि प्रदेश की सरकार जो गठबंधन के अंतर्गत काम कर रही है वो इस प्रकार की व्यवस्था बनाने में सफल रहेगी जहां ना कहीं कानून का उल्लंघन हो, ना शांति भंग हो। और हमें इस प्रकार का आश्वासन भी दिया गया और हमें अपेक्षा है कि वो इस आश्वासन पर पूरे उतरेंगे। अब तक जिस छिपे चेहरे से हुर्रियत जम्मू कश्मीर में सियासत करती रही है, उसका चेहरा पाकिस्तान के इन झंडों ने पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। जम्मू से 35 किलोमीटर दूर त्राल में गिलानी की रैली में न केवल ये नापाक झंडा फहराया गया, बल्कि पाकिस्तान के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हुई। इस तकरीर में गिलानी ने अमरनाथ यात्रा को 15 से 30 दिन तक सीमित करने का बयान देकर साबित कर दिया कि हुर्रियत अपनी सियासत को बचाने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकती है। हम यात्रा के बारे में कहेंगे कि भाई ये हमारा जो माहौलियात है उससे ये माहौलियात बर्बाद हो रहा है। और यहाँ जो ग्लेशियर है, जब लाखों की तादाद में लोग आते हैं और इंसानों का हाथ जब ग्लेशियर पर पड़ता है तो वो गल जाते हैं और फिर सैलाब आ जाता है और पानी के जो जराया हैं वो हमारे छिन जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यात्रा आ जाए, हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन एक तो वक्त की पाबंदी, काम वक्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। गिलानी की 15 अप्रैल की रैली में भी पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे। इस रैली के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए रैली में पाक झंडा लहराने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराया था। यही नहीं, गिलानी के करीबी मसर्रत आलम को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन उस रैली के बाद हिंदुस्तान से नफरत की आंच अमरनाथ तक जा पहुंचेगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इन नफरत भरी तकरीरों से दूर 2 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए भोले बाबा के भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। 59 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के उन लोगों में भी जोश है जिनकी रोजी रोटी भक्तों की भीड़ के आसरे रहती है। आस्था की इस अमर यात्रा का कश्मीर से यही वो रिश्ता है जिसकी समझ अमन के दुश्मनों को भले न हो, लेकिन कश्मीर के आम बाशिंदों को जरूर है।